हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? सब मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चलनी चाहिए। तो आज हमारा एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट है। कल हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले सिमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। तो तीन टाइप की आपकी सिमेट्री होती है। या तो एसिमेट्रिकल होंगे, कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाएगी, या रेडियल सिमेट्री होगी, या फिर कोई बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होती है? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, इक्वल हाफ, पासिंग थ्रू एनी प्लेन। मतलब आप किसी भी प्लेन से काटिए, वो जो बॉडी होगी, ऐसे मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है उल्टी सीधी, इसको आप कितना भी एक प्लेन में काटिए, ठीक है, ये इधर का छोटा हो जाएगा, उधर का बड़ा हो जाएगा, उधर का बड़ा हो जाएगा, इधर का छोटा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ऐसी बॉडी जो दो हाफ में ना कटे, मतलब दो बराबर हिस्सों में ना टूटे या कटे, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल बॉडी किसमें पाई जाती है? तो एक ही फाइलम है उसके लिए, पोरीफेरा, ठीक है। और ये मोस्टली किसमें मिलता है? पोरीफेरा में मोस्टली क्या मिलते हैं? स्पंज मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू सेंटर बाय मोर देन वन प्लेन। मतलब कहने का ये है कि ऐसी बॉडी जो दो हाफ्स में तो डिवाइड हो जाए, एक ही जगह से ना हो, सिर्फ एक ही जगह से ना हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये बॉक्स है, गोल बॉक्स है, ठीक है, ऐसे। तो ये ऐसा है, अगर यहां से काटूंगा तभी भी दो हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। कैसे? दो यहां से काटा तभी भी दो हाफ में डिवाइड हो गया, मैंने ऐसे काट दिया तभी भी दो हाफ में डिवाइड हो गया, ऐसे काट दूंगा तब भी, ऐसे काट दूंगा तब भी। तो मैं इसको कई तरीके से काट सकता हूं और ये दो हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। इसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल क्या होंगे? स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का सिर्फ और सिर्फ इसमें अडल्ट आता है, ठीक है। जो इसका लार्वल स्टेज होती है उसमें आती है बायलेटरल, ठीक है। इसमें कैसी होती है? सिर्फ इकाइनोडर्मेटा के सिर्फ और सिर्फ कैसी होती है? अडल्ट स्टेज में, ठीक है। तो ये याद रखना। अब बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? ओनली वन प्लान, मतलब एक प्लेन से passing through center can divided the body of animals into two equal half, ठीक है। मतलब अगर आपको उस बॉडी के दो हिस्से करने हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो कहां से कटेगी? सिर्फ और सिर्फ कहां से कटेगी? सेंटर से कट सकती है। अब जैसे ये है, मैंने ये सेम टू सेम बनाया एक दूसरे के, तो यहां से काटेंगे तभी ये सेंटर से कट के बराबर होगी। बाकी ये कहीं से भी तुम काट लो, ऐसे काटोगे तब भी नहीं होगी, ऐसे काटोगे तब भी नहीं होगी, ऐसे काटोगे तब भी नहीं होगी। तो इससे क्या है कि ये जो बॉडी होती है, जो आपकी बायलेटरल बॉडी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, मतलब सेंटर से ही काटने पर दो हाफ में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। इसके एग्जांपल होते हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक, और इकाइनोडर्मेटा का लार्वा भी आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमेट्री। अब बात कर लेते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप समझ ही रहोगे, ब्लड का फ्लो होना, ठीक है। तो ओपन टाइप क्या होता है? ओपन टाइप इन विच द ब्लड पंप आउट ऑफ द बॉडी हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू डायरेक्ट बाथ इट। उसमें क्या होता है कि जो हमारे टिश्यूज और ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में क्या है, बात करते रहते हैं, मतलब नहाते रहते हैं ब्लड में, ठीक है। इसके एग्जांपल आपके आप याद रखना, अम्थे करके, अम्थे करके याद कर लेना जैसे, या फिर एक ट्रिक और है, हेमा, हेमा करके याद कर लेना और टी अलग से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे हो जाएगा हेमिकोडेटा,
ई से हो जाएगा इकानोडर्मेटा, एम से हो जाएगा मोलस्का, और ए से हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और टी से हो जाएगा आपका टूनिकेटा जो यूरोकोर्डेटा में आते हैं, ठीक है। तो या तो ये हेमा टी से आप याद कर लेना, या फिर अम्थे करके एक ट्रिक है उससे आप याद कर लेना। सिर्फ आपको इसको याद करना है, बाकी सब आपके ऐसे होते हैं क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। एक को याद कर लेना, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी की। क्लोज में क्या होता है, इन विच द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स, मतलब वेसल्स की एक सीरीज में जो है ब्लड फ्लो होगा, मतलब जैसे लाइन में चलती है ना चीजें, एकदम सीक्वेंस में चलेंगी चीजें, ठीक है। वेरी डायमीटर, इसमें किस किस में हो सकता है जो आपका क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेशन होगा, किस किस में हो सकता है, हो सकता है आपकी आर्टरी के द्वारा, वेन्स के द्वारा और कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। तो ये इन सब के द्वारा हो सकता है। अब बात करते हैं हम डाइजेशन की, ठीक है। तो डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन सिस्टम दो टाइप के आपके डाइजेशन होते हैं। एक होता है आपको मैंने कल बताया था इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है आपके सिलेंट्रेटा में होंगे, टिनोफोरा में होंगे और प्लेटीहेल्मिंथेस में होंगे, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम किसमें होंगे, एस्केल्मिंथेस टू कोर्डेटा, ठीक है। अब पहली बार देखने को मिलेगा एस्केल्मिंथेस में, पहली बार फेरिंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ये स्टार्ट होगा आर्थ्रोपोडा से और खत्म हो जाएगा कोर्डेटा तक। उससे पहले आपके पास मतलब जो भी स्पीसीज थी, जो भी फाइलम थे, उससे पहले उनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। वो सिर्फ क्या करते थे, बॉडी सरफेस से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चलाते थे, ठीक है। तो ये कहाँ से हुआ शुरू, आर्थ्रोपोडा से। सबसे पहले गिल्स आए थे आर्थ्रोपोडा, बुक लंग्स वगैरह ये सब कहाँ आए थे सबसे पहले, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। अब बात करते हैं जर्म लेयर की, ठीक है। तो जर्म लेयर हमारी दो टाइप की होती है, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक होती है टिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो से ही पता चल रहा है कि डाई डाई आ रहा है, तो दो दो इलास्टिक लेयर होंगी इसमें, ठीक है। और ट्रिप्लो मतलब तीन है, तो इसमें तीन लेयर होंगी। डिप्लो जो होती है उसमें दो लेयर होती है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और बीच में इनके एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है। डिफरेंशिएटेड मतलब आप सुनते हो ना, जैसे आप सुनते हो कि हार्ट किसका ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। तो ये सब क्या होती है, ये आपकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल। तो इनसे क्या होता है, आगे चल के ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटेड होती हैं। तो आपकी जो बीच में पाई जाती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डिप्लोब्लास्ट में, वो पाई जाती है मीजोगिलिया, जो क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब आगे चल के कोई भी ऑर्गन वगैरह नहीं बनाती, ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक में आपकी तीनों लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों की तीनों, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, ये आपकी जो लेयर है बाहर वाली, ये आपकी एक्टोडर्म है, ये ब्लू कलर में जो है, ठीक है। और ये जो ये आपको दिख रही है, ये ब्लैक कलर की, ये एंडोडर्म है। और बीच में जो रेड कलर का पार्ट है, जो रेड कलर का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम मीजोगिलिया, जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, आगे चल के कोई भी ऑर्गन वगैरह नहीं बनाती, ठीक है। बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट की। तो इसमें एक्टोडर्मल भी होती है, ये एक्टोडर्मल हो गई आपकी, मीजोडर्मल हो गई और एंडोडर्मल। बाद में लास्ट में आपकी क्या है, बीच में गट है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो आपके डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, दो ही एग्जाम्पल होते हैं इसके, ठीक है। बाकी जो भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक होंगे वो आपके डिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये याद रखना कि जो आपकी एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल लेयर होती है, इनसे क्या होता है, डिफरेंशिएट होके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, आप जब क्या होता है गेस्ट, जब आप उसमें पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक गेस्टुला फेज आएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखना तीन लेयर बनती हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल। तो उससे क्या होता है, एक्टोडर्मल से आपका हार्ट बन जाता है, मीजोडर्मल से आपकी मसल्स वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। एंडोडर्मल से कुछ और चीज बनती है, एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह, ठीक है। तो ये सब आपकी क्या बनते हैं, लेयर से बनते हैं। और जो मीजोगिलिया लेयर होती है जो आपकी डिप्लोप्लास्ट में, वो क्या होती है, अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकती, आगे चल के कोई भी ऑर्गन वगैरह कुछ नहीं बनाती, ठीक है। तो ये याद रखना। आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में जो भी इसकी और प्रॉपर्टीज बची हैं वो पढ़ेंगे, फिर इसका बेसिक्स अगले लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, फिर हम फाइलम टू फाइलम कैरी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।